नमस्कार। उन सभी कारीगरों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जिनके पास हुनर और अनुभव तो है, लेकिन वो अपने काम को एक औपचारिक पहचान देना चाहते हैं। आज हम डीजीटी की एक नई और कह सकते हैं क्रांतिकारी योजना पर बात करेंगे। ये योजना बिना रेगुलर आईटीआई ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट पाने का रास्ता खोलती है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। क्या ऐसा होता है कि आपके पास सालों का तजुर्बा है, बेहतरीन हुनर है, लेकिन जब उसे साबित करने की बारी आती है तो कोई फॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं होता? देखिए, ये एक बहुत ही आम समस्या है जो अक्सर करियर में आगे बढ़ने के रास्ते में एक रुकावट बन जाती है। तो बस इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी डीजीटी एक शानदार पहल लेकर आया है। इसका सीधा सा मकसद उन स्किल्ड लोगों को पहचान देना है जो इंडस्ट्री में बढ़िया काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक एक फॉर्मल सर्टिफिकेशन से दूर थे। और हाँ, ये कोई सुनी सुनाई बात बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, ये डीजीटी की 25 फरवरी 2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यही वो डॉक्यूमेंट है जो एक नया रास्ता खोल रहा है, जिससे जो भी योग्य उम्मीदवार हैं वो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी एनटीसी हासिल कर सकते हैं। तो ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या एनटीसी आखिर है क्या? असल में ये एक औपचारिक सर्टिफिकेट है जिसे अब सीधे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट पास करके हासिल किया जा सकता है। और इस नए नियम का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? इसके लिए अब आईटीआई में रेगुलर ट्रेनिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जरा इस पर नजर डालिए। जो वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इस पूरी प्रोसेस को कितना आसान बना दिया गया है। बस 4 सीधे सीधे स्टेप्स हैं। आपके पास इंडस्ट्री का अनुभव है, आप एक प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अप्लाई करते हैं, सीधे परीक्षा में बैठते हैं और सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं। कितना सिंपल है। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, आखिर इस स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है और संस्थानों और उम्मीदवारों दोनों के लिए क्या नियम और शर्तें रखी गई हैं? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। डीजीटी ने संस्थानों के लिए बहुत ही साफ नियम बनाए हैं। पहली बात, सिर्फ वही सरकारी आईटीआई प्राइवेट उम्मीदवारों को एडमिशन दे सकते हैं जिनकी ग्रेडिंग 4.0 या उससे ज्यादा हो। दूसरी, उनके पास उस ट्रेड के लिए वैलिड मान्यता हो। और सबसे जरूरी बात, एडमिशन सिर्फ और सिर्फ खाली बची सीटों पर ही दिया जाएगा। यहां एक और जरूरी नियम है सीटों की संख्या को लेकर। देखिए, डीजीटी की जो कैटेगरी 1, 3 और 4 है ना, उसके तहत प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए एडमिशन की जो ऊपरी सीमा है वो कुल खाली सीटों का सिर्फ 10% ही होगी। ऐसा इसलिए ताकि जो रेगुलर ट्रेनी है उनके मौके प्रभावित ना हों। लेकिन हाँ, इस 10% वाले नियम में एक बहुत महत्वपूर्ण छूट भी है। जो उम्मीदवार डीजीटी की बताई गई कैटेगरी डी के तहत आते हैं उन पर ये सीटों की लिमिट लागू नहीं होगी। ये एक बहुत जरूरी जानकारी है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, किसी भी मौके का फायदा उठाने के लिए समय का ध्यान रखना सबसे जरूरी होता है ना? तो डीजीटी ने इस पूरे एडमिशन प्रक्रिया के लिए एक बहुत ही सख्त शेड्यूल तय किया है, जिसे जानना बेहद जरूरी है। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर एडमिशन के लिए आखिरी तारीख है 20 मार्च 2025। इसके बाद डेटा अपलोड किया जाएगा और फिर 22 अप्रैल तक ट्रेनी वेरिफिकेशन का काम पूरा करना होगा। मतलब समय काफी कीमती है। और डीजीटी इस मामले में कितना सीरियस है वो आप इस एक लाइन से समझ सकते हैं। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि इन तारीखों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी रिक्वेस्ट पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो अहम बात यही है कि हर काम बिल्कुल समय पर हो। ये योजना सिर्फ एक मौका नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ नियम और जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। ये एक औपचारिक और काफी गंभीर प्रक्रिया है जिसमें जवाबदेही को भी शामिल किया गया है। पारदर्शिता और जवाबदेही को पक्का करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को एडमिशन से जुड़े सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्स पूरा होने के बाद कम से कम 3 साल तक सुरक्षित रखने होंगे। और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी कैंडिडेट के एडमिशन में कोई भी गड़बड़ी या धोखाधड़ी पाई जाती है तो डीजीटी के पास ये पूरा अधिकार है कि वो किसी भी स्टेज पर उस एडमिशन या फिर जारी किए गए एनटीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर सकता है। तो डीजीटी की ये नई पहल उन लाखों कुशल कारीगरों के लिए एक बहुत बड़ा मौका हो सकती है जिनके पास हुनर की कोई कमी नहीं है, बस एक सर्टिफिकेट की कमी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक सर्टिफिकेट सच में किसी के करियर की पूरी दिशा बदल सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।